लाइक होना भी यही चाहिए, डजंट मतलब मार्क्स मैटर नहीं करता, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए कि हाँ तुम आगे चल के अगर वो क्राइटेरिया सेट हो तो वो क्राइटेरिया भी तुम अभी क्या है नीट क्या क्राइटेरिया रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 75% रखेंगे, ऐसा तो रखेंगे नहीं कि 90% रख दो, 100% रख, ऐसा कोई नहीं रखेगा। अबव 70 75। और आज के टाइम में लाइक आप लोग हो एंड आई मुझे भी पता है लाइक आप लोग लाइक 1 आवर 2 आवर पढ़ोगे ना तो आप लोग 75 से अबव ले आओगे, आप लोगों में इतना पोटेंशियल है, राइट। बट तुम्हारा क्या मैटर करता है, जो टाइम तो ठीक है तुमने ले लिया 80% 90%, बट फिर तुम्हारा टाइम क्या क्या सिर्फ उन बोर्ड एग्जाम में ही लग गया ना, उनमें ही चला गया ना, वो कंपटीशन की जो तैयारी करने में था वो रह गया। सो इट्स बेटर तुम क्या करो, तुम अपना फोकस इस तरीके से रखो कि हाँ भाई हमको ना बोर्ड एग्जाम में अपना लाइक 70 80% आना है, ठीक है आगे। देन उसके बाद हमारा फोकस क्या है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, हमने लाइक वन टाइम में अपना नीट क्लियर कर दिया, वन टाइम में अपना जेई क्लियर कर दिया एंड बट बहुत अच्छी रैंक मिल गई, कॉलेज मिल गई, हैप्पी सब हैप्पी। लाइक जो बोलने वाले थे उनकी बोलती बंद हो गई कि फिर कोई आपसे ये नहीं पूछता कि तुमने 12th में कितने मार्क्स लिए, 11th में कितने मार्क्स लिए, 10th में कितना स्कोर किया। लाइक आज हम है, आज हमसे कोई नहीं पूछा कि हमारे 10th में कितना परसेंट है, 12th में लाइक अभी क्या पूछ रहे, लाइक एक्सपीरियंस कितना है, हमने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, दैट्स इट। वो मैटर कर रहा है अभी हमारे लिए। तो आप लोगों के लिए भी यही होगा, अभी तुम्हारे लिए क्या है, हाँ तुमने मिल गए मार्क्स, तुम्हारा ज्यादा फोकस तुम्हारा नीट होना चाहिए कि तुम्हारा एक बार में नीट क्लियर हो गया, इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो, ठीक है ना। मैम मतलब ग्रेड्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती नहीं है। लिटरली यार ग्रेड मैटर नहीं करता, तुम्हारी कॉन्सेप्ट ही क्लियर करके कोई फायदा ही नहीं है तो तुम लाइक रट के भी फायदा क्या। लाइक देयर इज अ गर्ल, मेरी भतीजी लगती है बट शी गॉट 86% एंड उसको आता जाता कुछ नहीं है, लिटरली उसको नथिंग कुछ नहीं आता, उसको कुछ पूछो तो वो 86% का कोई फायदा ही मेरी नहीं है। भांजी भी ऐसी है। तो वो उस 86% का कोई फायदा थोड़ी ना है। बताओ कुछ है फायदा जब उसको आता ही जाता कुछ नहीं है। मैम अ सिंगल शीट मैम ऑफ पर पेपर कांट डिसाइड अवर पेरेंट्स नहीं फ्यूचर। मानते हैं ना। पेरेंट्स मान ले, पेरेंट्स को मानने का एक तरीका होता है ना, फिर पेरेंट्स को भी समझाया जाता है ना बच्चे। मैम अगर नहीं मैम होगा मैं ना आपको तो वो पर्सनली फोन आएंगे करूंगी, नहीं मेरी आगे मम्मी को होगे। समझा देना। नहीं पेरेंट्स को समझाना पड़ता है और कई बार यार नहीं पेरेंट्स मैम अगर ऊपर। नहीं हुआ ना तो आगे पढ़ाएंगे नहीं हमारे पेरेंट्स हमें। हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्ल्स के साथ, बॉयज के साथ तो नहीं है लेकिन हाँ गर्ल्स के साथ है ये दिक्कत, मैं एग्री करती हूँ इस चीज से। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, ये मैं सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, हमें बच्चे को इतना भी नो मैम, प्रेशर। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। मेरी मम्मी बोलती है तू एक बार ले, एक अटेम्प्ट ले, 7 अटेम्प्ट ले, 1000 अटेम्प्ट ले, पर तेरे से हो जाना चाहिए कुछ बस। ये मैं बोल तो रही हूँ तेरे सारे marks पेरेंट्स नहीं होते, ऐसे तेरा नहीं होते रिजल्ट भाई, मैटर करता सारे भी पेरेंट्स नहीं ऐसे होते नहीं होते, ऐसे। कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते। कुछ कुछ के क्या होते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए लाइक सोसाइटी मैटर करती है, वो उनके प्रेशर में आके अपने बच्चों को प्रेशर में डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी बैड। तुम्हारे बच्चे हैं तुम अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग रखो, ठीक है। चलिए हाँ जी क्लास होगी, ये शुरू हो गई, ठीक है। मैम अगर कम मार्क्स आ भी जाएंगे तो पेरेंट्स कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ डांट ही लेंगे ना। तुम अगले अगले सेशन में अच्छा करके दिखा दो, दैट्स बिल्कुल 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 ठीक है ना। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है प्रॉपर्टी। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में। राज क्या होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, लाइक कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, बताओगे मुझे, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी। राज यस मैम। पीरियोडिक टेबल। मैम जिसमें एलिमेंट्स को रखा जाता है। हाँ ठीक है, और किस तरीके से, ये तो बोल दिया आपने, ग्रुप वाइज चलो। है, पीडीएफ। हम्म ग्रुप होते हैं एस पी और डीएनएफ। ठीक है बिल्कुल सही, ठीक है। लाइक हमारे क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि लाइक हाउ मेनी पीरियड्स एंड हाउ मेनी लाइक क्या होता है ग्रुप्स, इस तरीके से। 18 groups and 7 periods. 18 groups and 7 periods. दैट्स इट, ओके राज, ये पूछना चाह यस रही मैम। थी मैं, ठीक है ना। अब हमारी लाइक बेसिकली हमारी पीरियोडिक टेबल था, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एलिमेंट्स को करा था, ठीक है, डिस्कवर किया, लेकिन सबसे जो बेस्ट दिया था वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो ग्रुप और पीरियड के बारे में बताया, मेंडलीव ने बताया कि हमारे क्या होते हैं, हमारे 7 पीरियड्स होते हैं,
ठीक है, और उस टाइम में लाइक 4 ही ग्रुप थे, लेकिन आगे चल के फिर कोई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में चेंजेस करते रहे। दिखाई दे रही है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस मैम। Yes, ma'am. दिख रहा है? चलो, हाँ, तो अब क्या होता है, लाइक ये हमारी क्या है, जो हमारे वर्टिकल है, सी दिस वन, ये क्या है, इनको बोलते हैं हमारे ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप्स, है ना। अब ये हमारी हॉरिजॉन्टल रो है, ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल रो है, इनको क्या बोलते हैं हम? Periods. है ना। ये क्या है हमारे पीरियड्स। तो बेसिकली 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन 18 ग्रुप्स को भी क्या है, इनका अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, लाइक जो फर्स्ट सेकंड थे, फर्स्ट और सेकंड, इनको क्या बोला गया? इन दो कॉलम को बोलते हैं हमारे ग्रुप एस, ठीक है ना। एस ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है ना, 1s और 2s, ठीक है। अब इसके बाद आता है s, बाद में हमारा 13 टू 18, 13 टू 18 हमारे क्या होते हैं, हमारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे? ठीक है, कौन से? P block element. पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी गुड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में वन मोर देयर इज अ ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं हम? T block. डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इनको? Transition ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा? जतिन? मैम इनमें क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल होते हैं Incompletely filled D orbital. जतिन इनकम्प्लीटली फिल्ड नाउ जतिन प्लीज सेकंड, मेरे को जतिन की वॉइस सुननी। मैम इसमें क्योंकि डी सब शेल फुली फिल्ड नहीं होता, तो उसको फिल करने के लिए सर मैम वो ट्रांजिशन शो करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, राइट? Yes, जिंक एडमिन में वेरी गुड, Cadmium हो गया, कैडमियम हो गया, वेरी गुड, है ना। ट्रांजिशन शो करते हैं इन द सेंस कि क्या होते हैं ये हमारे, जो इनका डी ब्लॉक होता है, ये मैं ये कहूँ कि आउटर मोस्ट शेल होता है, वो क्या होता है मेरा? इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। प्लस ये क्या होते हैं, एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, है ना। उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, सी जोड़ रहे हैं ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। yes, ma'am. समझ आया? ठीक है। अब हमारे बेसिकली जो हमारे क्या है, जो एस ग्रुप के एलिमेंट्स है, इन्हें क्या बोलते हैं? मेटल और नॉन मेटल? एस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं, और जैसे जैसे हमारा क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो हमारा एस ग्रुप है वो कंप्लीटली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और डी ब्लॉक में क्या होते हैं हमारे? नॉन मेटल्स हैं। और हमारे पी ब्लॉक में मिक्सचर, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड भी होती है, इनर्ट गैसेस भी होती हैं। चलो अब बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस को इनर्ट क्यों बोलते हैं? और फुल ऑर्बिटल कि वो रिएक्ट मैम फुली ऑर्बिटल एक्टिव होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और क्या होता है, इनको बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में रखा गया। अब ये क्या करते हैं, ये किसी के साथ में मतलब कंबाइन नहीं करते, एक्सेप्ट हमारे दो होते हैं हमारे नियोन एंड क्रिप्टॉन, ठीक है। ये क्या करेंगे? कंबाइन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन भी करेंगे, लेकिन इनका क्या होता है, ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। दैट्स व्हाई इनको क्या है, किसी की जरूरत ही नहीं होती है, ना इनको किसी से लेना ना किसी को देना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जब हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो क्या हो गया, लाइक बहुत सारे एलिमेंट थे, सबसे पहले हमारे 63 एलिमेंट आए, फिर बाद में सबको नाम दिया गया, ठीक है। जब हमारे 100 एलिमेंट दे दिए तो उसके बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ठीक है। लाइक उनके नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हुई कि उनको नाम कैसे असाइन किया जाए। तो उसका नाम जो असाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC नेम, ठीक है। वहां पर क्या गया, हर किसी के लिए एक एलिमेंट के लिए एक नंबर दिया गया, उस नंबर को क्या बोला गया, उस नंबर को क्या बोले गए, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये सब है, ये तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। don't do this stuff.
तो यहाँ पर है, ठीक है। अब जो भी हमारा एटॉमिक नंबर जो हमारा ग्रेटर देन 100, ठीक है, उनके नाम किस तरीके से असाइन किए गए, लाइक डिजिटली हमारी 0 to 9, ठीक है। जो हमारा जीरो था उसको क्या बोला, जीरो था उसको क्या बोला, वेरी गुड। जीरो को क्या बोला, निल, कहते हैं ना निल है भाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं, नल है, ठीक है। वन को क्या बोला, कुछ भी बोलो, ठीक है। दो को क्या बोलते हैं, बाई, कहते हैं ना सेक्टर, वो कहते हैं ना लाइन बाई सेक्टर, लाइन को दो भागों में डिवाइड कर देना, बाई मीन्स 2, ठीक है। 3 मीन्स ट्राई, ठीक है। अब 4 मीन्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटर हो गया। जैसे हमारी क्वाड्रिलेटर में क्या होते हैं, हमारी 4 साइड होती हैं, उसी तरीके से 4 को क्या बोला उसने, क्वाड, ठीक है। 5 को बोला पेंट, जैसे पेंटागन 5 साइड्स होती हैं, तो 5 इज कॉल्ड पेंट, ठीक है। 6 को ऑब्वियसली हेक्सागन, हेक्स, दैट इज हेक्स, ठीक है। 7 को बोला सेप्ट, ठीक है। ऑक्ट, ओ को ऑक्ट बोला, और 9 को क्या बोला, एन, क्या बोला, एन, ठीक है। अब ये हुआ कि हमारा ना एक एलिमेंट आया 104, ठीक है। तो दो देशों के बीच में, हमारे एक सऊदी था एंड अमेरिका था, यूएसए, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, घमासान युद्ध हो गया। उन्होंने बोला कि हमने डिस्कवर किया। तो ये जब ये एलिमेंट आया था ना, इस एलिमेंट के नाम पे जब ये एलिमेंट आने लग गया, तो उन्होंने बोले नहीं, इसको हम देंगे, हम अपना नाम देंगे, हमने डिस्कवर किया है। तो इसीलिए आयुर्वेद नोमेनक्लेचर दिया था कि जो भी एलिमेंट 100 से ज्यादा है, उनका क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे उनको नाम दिया जाएगा, और जब वो कंप्लीटली डिस्कवर हो जाएगा तब उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा। तब तक एक टेम्परेरी नाम चलता रहेगा, ठीक है। तो 101 के बाद लाइक फर्स्ट 101 को क्या बोला था, मेंडेलिवियम, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, ईएम के नाम से जाने, ठीक है। क्या बोला उनको, ईएम, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सब बता दिया। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं बोल रही हूँ कि 112, अब इसको किस तरीके से असाइन करोगे, चलो भाई मैसेज अनंडियम, ठीक है ना, ये क्या हो गया, अनंडियम। अब लेकिन फिर भी नॉर्मली हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है, तो क्या हो गया, इनका जो फर्स्ट UUD, इस तरीके से क्या होगा, इनका नोमेनक्लेचर आएगा। लाइक एक डी डाई है ना बच्चा, बाई होगा ना, सॉरी बी, बाय, ठीक है ना, बाय, जैसे पंखा चला ले, पंखा बाद में चला लेना, पहले म्यूट कर ले, ठीक है, पहले म्यूट कर ले, ठीक है। तो क्या हो गया ये UUD। अच्छा, मैं बोलूं 119 क्या बताओ जरा, एनियम, तो UUE करके, है। तो ये तो हो गया आपका नोमेनक्लेचर, जिसमें नॉर्मली आपके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं विद द शिफ्ट, तो करोगे जरा। 119 तो हो गया, UUE। चलो 120 का करके बताओ, UUN ये बाई है बच्चा, है ना, और जीरो क्या है, निल है, तो UBN है ना, UBN है ना, अनबाइनियम, राइट। चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है, अब हमने क्या बोला कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका लाइक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। नॉर्मली जब आपके क्वेश्चन पेपर में ना पूछ लिया जाता है कि इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। अब S ब्लॉक है, S ब्लॉक को S ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमारे किसमें होते हैं, S शेल में होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा क्या होता है, P में होता है ना, और ऐसे ही हमारा D में होता है। लेकिन
डी के कुछ एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्यों? और वो कौन से होते हैं? F block F block एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अश्मिता? बोलो बोलो। राज, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को? मैम डी ब्लॉक के बीच में आते हैं और लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन उनका साइज छोटा हो जाता है। बिल्कुल, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्लस उसमें क्या हो गया, हमने जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो एफ होता है, इनर शेल हमारा डी होता है, ठीक है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो वो जो एलिमेंट्स है निकल के कहाँ से आए हैं? लाइक 58 से शुरू होते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स, राइट? तो क्या होगा, वो हमारे डी ब्लॉक जो इनर है हमारा, क्या हो गया, जैसे हम इस तरीके से बनाते हैं एस पी डी एफ, ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी ब्लॉक की, तो क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, n-1 डी 1 से लेके 10, देन क्या होता है एस ब्लॉक 0 से 2। ये होती है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? अब इसी से हमारा निकला है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-2 f 1 2 कहाँ पे 14 होते हैं ना टोटल एफ में, ठीक है। देन n-1 डी क्या होता है हमारा 1 to 10, ठीक है, 1 to 10, एंड एस क्या होता है मेरा, एस क्या होता है n, सॉरी n लिख दिया 2 to 2, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या हो गया, मैंने अभी बताया कि क्या होता है, पहले ब्लॉक क्या हो गया, डी भरेंगे, फिर हमारा एस, एस हमारा आउटर मोस्ट में होता है, और ये हमारे इस इनर वाले से निकल के आए हैं, इसीलिए इनको बोला है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ओके। अच्छा चलो, ये तो हमारी डी ब्लॉक की हो गई, ये हमारी एफ ब्लॉक की होगी। अब एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, है ना, NS1 NS2, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे 1s जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है उसकी, ये हमारे ट्वाइस एस, है ना, सेकंड ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप, राइट। अब नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, NP1 to 6 NS2 NS2 देन NP, इसमें आउटर मोस्ट पी ब्लॉक होता है ना बच्चा, है ना। तो इस तरीके से पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन पी में फिल करते हैं, ठीक है, है ना। ये डी ब्लॉक में उल्टा होता है, पहले उसमें डी में फिल करेंगे, बाद में एफ में जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी उनकी क्या होती है, फिलिंग देखी थी, सिखाया होगा फिलिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यस मैम। बस तो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज आता है मेरा, जस्ट अ मिनट, इसके अकॉर्डिंग कराती हूँ। अब है मेरी मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में। मेटल्स कहाँ है हमारे, मेटल्स कहाँ है हमारे, हमारे टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो भी कहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेटालिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ उनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हमारा टॉप टू बॉटम होगा क्या, साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारा मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज। वेरी गुड। यूजुअली हमारे क्या होते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा, यस मैम। बोलो कौन सा एक्सेप्शन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चा। यूजुअली जो हमारा मर्करी होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। वेरी गुड। आ तो हमारा किस में रहा है, ये
आ तो हमारे Metals किसमें आ रहा मेटल है ना, मेटल्स में आ रहा है, लेकिन ये होता क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है ना, ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब जो हमारे मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, या फिर बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर। मैम गुड कंडक्टर। वेरी गुड, गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, इनके साथ ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं भाई, कहाँ होते हैं भाई नॉन मेटल? पी ब्लॉक। डी पी ब्लॉक। ब्लॉक। पी और ब्लॉक। और और देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एज यूजुअल मैंने क्या बोला, मेटेलिक करेक्टर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। ऑब्वियस की बात है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, ना, साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है। और ये हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, हमारे राइट। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल, सॉलिड और गैस की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है, हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन भी है एज यूजुअल, हमारी केमिस्ट्री लाइक फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस है। तो इसमें केस कौन के, बोरोन एंड कार्बन बच्चा। ठीक है, चलो अब ये क्या होते हैं, हाँ कोई लिक्विड नॉन मेटल भी होता है, समझ नहीं आया, लिक्विड नॉन मेटल। मैम मरकरी। हम आयोडीन जो Metal होता है वो लिक्विड में नहीं होता, एंड अरे गैसेस बोला तो लाइक मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, होता तो वो क्या मरकरी। होता है, मेटल है। मेटल यस है। मैम, ठीक है ना, मरकरी क्या होता है, वैसे तो मेटल की लिक्विड फॉर्म में। में आता है, लेकिन होता तो क्या है, लिक्विड है। बेसिकली मैंने क्या बोला, हमारे मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं कि नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि मरकरी आ तो मेटल्स में रहा है, लेकिन होता क्या है, लिक्विड। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिखा तो। ठीक है, ऐसे नॉन मेटल्स क्या है हमारे, हमारे क्या है, बोरोन और कार्बन, क्या है ये, नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या है मेरे, हैं तो नॉन मेटल, लेकिन इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। नॉर्मली हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है, लेकिन इनका क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अब मेटालॉइड्स आते हैं, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मेटालॉइड्स जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटालॉइड्स हमारे क्या होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सेमी मेटल। ठीक है, जैसे हमारे कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। यस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, लेड, ठीक है, पोलोनियम, एटोनियम, ठीक है, ये सब। ठीक है, इनमें क्या होता है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है हमारे इस चैप्टर में, दैट इज Z इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस पे लाइक रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मली इससे आते नहीं थे, लेकिन इस बार ना 3 क्वेश्चन हमारे स्क्रीनिंग इफेक्ट से आए हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है चैप्टर में कुछ, क्या होता है मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, कौन बताएगा, क्या होता है मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट? मैम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जिससे कि न्यूक्लियस का चार्ज जो है बार बार ऑर्बिटल को महसूस ज्यादा नहीं होता, स्क्रीन करते हैं। मैम स्क्रीन करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ बिल्कुल ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखो अब ये हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मेरे क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, भैया पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, पी के बाद क्या आता है, मेरा डी आता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है।
चलो भाई, अब क्या कहेगा, अब हर कोई क्या चाहता है, बोलते हैं ना वो पॉजिटिव नेगेटिव लाइक ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही केस बनता है कि हर कोई क्या चाहता है कि न्यूक्लियस के साथ लाइक क्या हो, अट्रैक्ट होना चाहेगा। ठीक है, ओके। तो क्या करना है, लाइक यहाँ के जब इलेक्ट्रॉन सबसे पास में किसके होते हैं, एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करते हैं, एक शील्ड बना देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका फायदा सिर्फ मैं ही उठाऊंगा और मैं किसी ब्लॉक को फायदा उठाने दूंगा नहीं। सिंपल शब्दों में बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, ये जो एस ब्लॉक होता है, ठीक है, ये एस सब शेल है, वो क्या करेगा, एक शील्ड बना देता है। ठीक है, किसके लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में है, ठीक है, पी सब शेल में, इनके लिए क्या बना देता है, शील्ड बना देता है। इसे क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने से रोकेगा। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट शो करता है वो कौन शो करता है, हमारा एस। ठीक है, देन पी, देन डी एंड देन एफ, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसीलिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, एक ही चीज है। ठीक है, समझ आया। मैम फिर से साक्षी फिर से समझाना है क्या बेटा। हाँ जी मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये क्या हो गया, तो अच्छा ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये कह लो कि तो कहते हैं ना कि घर में सबसे छोटा बच्चा हो, मम्मा पापा का सबसे लाडला होता है, तो वो क्या करेगा, मम्मा पापा से चिपका रहेगा, और जब दूसरे भाई बहन आएंगे तो क्या करेगा, उनको भगा देता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ 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 जाओ। तो इस तरीके से ये एस ब्लॉक क्या है, लाइक ये है न्यूक्लियस के सबसे पास है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। तो क्या कहेगा कि ये जो बाहर की है हमारे पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, सब शेल है, इन सबसे क्या है, इनको दूर भगाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन शो करेगा ना, है ना। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन शो करने ही नहीं देगा, कि यहाँ पे क्या करेगा, ये एक शील्ड बना देगा अपने चारों, इस न्यूक्लियस के चारों। इसीलिए क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, और ये सबसे ज्यादा एस ब्लॉक जो होता है, एस सबशेल होता है, वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। देन हमारा पी, देन डी, देन एफ। ठीक है साक्षी, यस मैम। चलो ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, इस टोटल को बोलते हैं हमारा जेड इफेक्ट, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव चार्ज। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे वैसे क्या लिखेंगे कि लाइक अट्रैक्टिव फोर्स, देन नेट, पहले पे हमारा आएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स माइनस में रिपल्सिव फोर्स, है ना। ये क्या हो गया मेरा, नेट फोर्स। क्या हो गया, नेट फोर्स। वही तो हो गया कि ये क्या है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। जब ये दोनों माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चा, बोलो बोलो, नेट फोर्स। ठीक है, तो हमारा अब क्या हो गया, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करेंगे एज अ शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोल देंगे, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट। अब ऐसे होता है हमारा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अभी समझाया क्या होता है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कौन बताएगा। मैम जो मैम बोलो बोलो। मैम न्यूक्लियर की चार्ज की वजह से जो मैम आउटर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं उसको। बिल्कुल, जेड इफेक्ट क्या होता है हमारा, जो चार्ज शो करता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, जेड इफेक्ट को कैसे बोलते हैं, लाइक जेड माइनस में सिग्मा। सिग्मा होता है हमारा शील्डिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है हमारा, शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, और जेड होता है मेरा एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड इफेक्टिव चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जेड माइनस में सिग्मा। सिग्मा सिग्मा क्या होता है, क्या सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके।
ठीक है, ये क्या होता है मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो दी जाती है आपको एग्जाम में, दे दी जाएगी जब निकालना होता है इफेक्टिव चार्ज। ठीक है, अब हमारा ना एग्जाम में जो कुछ भी आएगा सब किसके रिस्पेक्ट में आएगा, हमारा जेड इफेक्टिव की। एक बार आपने ये देख लिया। हाँ अच्छा, एक और चीज, जब हम क्या करते हैं जेड इफेक्टिव, आपसे ये पूछा जाए कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, ये देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, रेडियस का इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज है ना। जब डिक्रीज होता है तो हमारा जेड इफेक्टिव चार्ज में क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, है ना। हाँ, लेफ्ट टू राइट जो मेरा जेड इफेक्टिव चार्ज है ना, जेड इफेक्टिव चार्ज वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम हम जानते हैं हमारा जब साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जब हमारा रेडियस का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दूर के इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से तो चेक करेंगे। ठीक है, जो जेड इफेक्टिव होता है ना हमेशा आउटर मोस्ट से चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो देखेंगे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, तो टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इतना समझ आया। यस चलो मैम। अब चीजें शॉर्ट ट्रिक में ही समझाऊंगी, ज्यादा डेप्थ में नहीं समझा रही, बस शॉर्ट ट्रिक से ही चीजें समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरा, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कौन बताएगा मुझको। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। बिल्कुल सही, ठीक है, एटॉमिक रेडियस मींस, ठीक है। अब ये है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा एटॉमिक, जो हमारा न्यूक्लियस है छोटू सा, बहुत जो है छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और आउटर मोस्ट, अब ये जो डिस्टेंस निकालते हैं इसके बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस निकलता है ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियस। ये क्या होता है मेरा, रेडियस। अब हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं वो किसके रेफरेंस में निकालेंगे, अभी एक यू समझ लो, ट्रिक समझ लो, आपको सिर्फ किसको रेफरेंस मान के चलना है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, किसको रेफरेंस मान के चलना है, जेड इफेक्टिव। अब हम हमारे क्या होते हैं, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट, हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट मेरा जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। और मेरा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है ना। एटॉमिक रेडियस क्या होता है मेरा, डिक्रीज होता है। ऐसे ही मेरा टॉप टू बॉटम क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा जेड क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं ना, लाइक जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। है ना। निकल गई एक इक्वेशन, निकल गया आराम से, है ना। तो जेड इफेक्टिव मेरा क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो पता चल गया भाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे आगे आएंगे, चलो। हाँ क्या हो गया, चलो भाई। इनवर्सली होगा। इनवर्सली क्यों होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। एटॉमिक रेडियस कम हो। 2 मिनट रुको भाई, क्या हो गया, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने। तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कब हो रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट, तो मेरा एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। चलो भाई, अब है नेक्स्ट, लाइक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये देखो, इसमें हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे। ठीक है, अब जो आपको फर्स्ट ग्राफ दिया है, कोई चेक करेगा इसको, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर में इसके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है ना। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमारा सेकंड ग्राफ देखो जरा, इसमें क्या हो रहा है, मैम रेडियस बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम जा रही है। टॉप टू बॉटम, हाँ ठीक है, चलो सही बोल रहे हैं। मैम ये ग्राफ प्लीज दोबारा से समझा दो।
कौन सा वाला ऋत्विका? मैम स्टार्टिंग से ये वाला छूट गया मेरा, स्टार्टिंग से छूट गया। यहाँ से ग्राफ की स्टार्टिंग से। यस मैम। अच्छा अच्छा, ये है कि मैंने क्या देखा, ये मेरा एटॉमिक रेडियस है। अब हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे इंक्रीज होगा, नीचे आएगा तो डिक्रीज होगा। इधर मेरा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, हो रहे कि नहीं हो रहे? यस मैम। राइट। Yes. अब ये देख मेरा क्या हो रहा है, जब मेरा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो मेरा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक। अब ये देख एक और चीज, क्या हो गया? यस कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम, मैंने यस ही बोला। ओके फिर ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, जब हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ रहा है। राइट, Increase. इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव इस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर बताओ जेड इफेक्टिव का क्या होगा, इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। क्यों, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, Number. इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलो अच्छा, अब मेरे ना एटॉमिक रेडियस के हमारे कुछ टाइप होते हैं, हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है मेरा मेटालिक रेडियस। मेटालिक, व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक? मेटल के बीच में। बिल्कुल। अब मेटल के बीच में जो रेडियाई बनती है कुछ इस तरीके से बनती है कि वो एक दूसरे से ना ऐसे कॉम्पैक्शन लाइक अटैच्ड होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों, क्यों ऐसा क्यों? Ma'am, question repeat कर. मैंने पूछा कि ये मेटालिक रेडियस लाइक इस तरीके के है, इस तरीके से क्यों नहीं है, एक कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? क्योंकि मैम ये दोनों मेटल हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्या होगा, इनके बीच में कॉम्पैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, लेकिन एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ऐसे केसेस मेटल के फॉर्म में जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। अब जो बॉन्ड होता है वो हम जैसे लाइक बोलते हैं सर्कल की हम क्या निकालते थे, रेडियस निकालते थे, रेडियस। ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस हो गया इसका। अब ये जो इसके बीच में और इसके बीच में ये डिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये क्या होती है मेरी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ है। अब इस बॉन्ड लेंथ का जब हम हाफ कर देंगे, ठीक है ना, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे तो उससे क्या निकल आएगा मेरा, मेटालिक रेडियस। दिस इज कॉल्ड D/2। लिख सकती हूँ ना? यस मैम। है ना। अब नेक्स्ट आता है, ये तो बात है कि मेरे मेटालिक रेडियस की। अब बात आती है मेरे कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, तो किसके बीच में होता है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। बिल्कुल। और एक और चीज, और किस किस के बीच में हो सकता है ये, आयन। अच्छा पोलर और नॉन पोलर पढ़ा है तुम लोगों ने? यस मैम। क्या होता है मैम पोलर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, नॉन पोलर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। अच्छा, और कुछ, और कुछ? पोलर में आयन। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बोल बोल। में आयंस डिसोशिएट कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पोलर में हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, नॉन पोलर में हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि क्लोरीन, क्लोरीन, तो इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है मेरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, है ना। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है, इन द सेंस यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। अब हमारा एज यूजुअल यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइक ओवरलैपिंग हो रही है ना।
दो एलिमेंट्स के रेडियाई की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग हो रही है तो लाइक इसका ये क्या है, सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ। अब इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोल देंगे, अगेन इसको भी बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। ठीक है। और इसका अगर हाफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियाई, लाइक d/2। ठीक है ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट आता है मेरा वंडरवॉल। वंडरवॉल क्या होता है? weak force Weak forces between non-metallic. वेरी गुड। weak forces of attraction अच्छा, उन दोनों में कुछ ऐसा होता है कि कुछ ओवरलैपिंग होती है या फिर कुछ अटैच होते हैं एक दूसरे से क्या? No मैम, थोड़ा डिस्टेंस का गैप देते हैं। distance रहता है Weak short range होती है मैम। वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड सत्यम। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियाई में हमारे क्या होता है, वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, अब वंडरवॉल रेडियाई में क्या होता है कि लाइक ऐसे हमने दो, हमारे क्या है, दो अलग अलग होता है, इनके बीच में क्या होता है, वैसे तो हमारे क्या होते हैं, शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, लाइक बॉन्ड बनता नहीं है। तो अगर क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या आएंगे, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा हमारा, दोनों के बीच में क्या बनता है हमारा, डिस्टेंस, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। लेंथ। ठीक है, अब इनका जो हाफ करेंगे ये क्या हो जाएगा मेरा, d/2 है ना, ये इसका रेडियाई हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होगी, कौन बताएगा मुझे? वंडरवॉल। वेरी गुड, क्योंकि भैया डिस्टेंस है भाई, बहुत दूर है ना, डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली वंडरवॉल की क्या होगा, ज्यादा रेडियस होगा। देन उसके बाद किसका होगा, कोवलेंट। कोवलेंट। मेटालिक metallic होगा मेटालिक होगा, है ना। देन उसके बाद कोवलेंट होगा। कोवलेंट में तो भैया ओवरलैपिंग हो रही है ना। अच्छा, एक और चीज, जो हमारे जैसे हमारा मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हुआ था, लाइक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं बोलूं कि साइज ज्यादा है, जिनका साइज ज्यादा है, तो क्या उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी? मैम कम होगी। कम होगी। वेरी गुड, है ना। क्यों, एक तरीके से ये हो गया ना, साइज ज्यादा है, उनका साइज बड़ा है, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, दिक्कत होगा, है ना। वो कहता है लाइक लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप होते हैं उतने नहीं चलते, लाइक पास में रहो तो चलता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो गया, पास में है, छोटा है, पास छोटे छोटे साइज है, तो क्या हो गया, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू जिनका साइज उनका ज्यादा होता है, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है मेरी, वंडरवॉल की, देन हमारा मेटालिक, एंड देन कोवलेंट। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे आयोनिक रेडियाई की, जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आए थे। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है मेरा आयोनिक रेडियस? बोलिए। जब एटम आयंस में डिसोसिएट हो जाता है उसके बाद जो उसका रेडियस निकलता है उसको आयनिक रेडियस को। फिर से बोल। मैम जब कोई एटम मैम आयंस में डिसोसिएट हो जाता है उसके बाद जो उसका डिस्टेंस होता है न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन्स का, मैम उसको आयनिक रेडियस बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है। चलो, ये जो हमारा आयोनिक रेडियाई होता है ना, आयोनिक रेडियाई, इसको ना हम दो फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे कैटायन, ठीक है, इसे बोलेंगे हम कैटायोनिक रेडियाई, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैटायन, और दूसरे को क्या बोलेंगे, अनायोनिक, ठीक है, या बोलेंगे अनायोनिक रेडियाई, ठीक है, रेडियस। चलो भाई, अब मेरा कैटायनिक रेडियाई में क्या होता है, कैटायंस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज। चलो भाई, अब जो मेरा कैटायनिक रेडियाई होता है ना, वो क्या होता है, जो कैटायनिक रेडियाई जितना ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। बिल्कुल सही, कम होगा। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा फिर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव मैग्नेटिक चार्ज। देखो, जो मेरा आयनिक रेडियाई, हाँ,
केटायन जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक चार्ज के, कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक चार्ज होगा उसका जो रेडियस होगा उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक है हर्षिका? यस मैम। यस मैम। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा है ना, इस क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एनायनिक रेडियल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा मैग्नेटिक चार्ज के, कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेडियाई होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो एक और चीज है, अब जो हमारे केटायंस होते हैं, जो हमारे केटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, किससे, स्मॉलर होंगे, उनका साइज स्मॉलर होगा देन हमारा जो सिंपल एटम होगा या फिर जो हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, जैसे बोल दिया मेरा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, द व्हिच वन इज लार्जर, किसका रेडियस ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, मैग्नीशियम का, है ना, ये बोला ना, देखो केटायंस इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल, है ना, तो क्या होगा, लाइक जो सिंपल होगा, सिंपल एटम होगा वो क्या होगा, ज्यादा साइज इसका बड़ा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा, यहाँ पर एनायन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एनायन का साइज क्या हो जाएगा, लार्जर, है ना, लार्जर देन द न्यूट्रल। ठीक है ना, ठीक है, तो हम सिंपल शब्दों में क्या लिख सकते हैं, लाइक एनायन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल का साइज किससे ज्यादा होता है, केटायन से। सकती हो ना मैं, है ना, ये चीज काम आएगी। Yes, ma'am. अच्छा चलो, एक और चीज, जब ना एक चीज आप हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस पढ़ी है आपने, सुना होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, यस मैम। क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, मैम जिनके इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल, जिसमें हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में जब हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ना, तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका उतना साइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, किसके केस में, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉन के केस में। चलो एक सिंपल और एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं बोलूं कि हमारी क्लास में एक अच्छा बच्चा है, तो ऑब्वियसली बात है वो टीचर उसको बहुत लाइक करेगी, बार बार उसका नाम लेगी ना लेगी, राइट। एक बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो टीचर भी क्या करेगी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, लाइक उससे बहुत, उसका जो डिस्टेंस है वो टीचर से क्या रहेगा, दूर, क्योंकि टीचर क्या है, न्यूट्रल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ क्या है कि जो बच्चा ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा उस टीचर से एज कम्पेयर टू जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज, जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, और वो उसका रेडियस क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, और जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका वो उतना करीब होगा, वो उतना उसका रेडियस कम हो जाएगा। यस शिवानी, आपने हैंड रेज कर रखा है। मैम ये 1 के नीचे क्या लिखा है ऊपर, कहाँ पे, ये यस मैम। ये मैग्नेटिक चार्ज, मैम ये क्या होता है, कौन बताएगा शिवानी को, मैम मैग्नीशियम का चार्ज लिखा है ये mg, मैग्नेटिक mg, वो शॉर्ट फॉर्म लिख दी बच्चे, ठीक है ना, mag, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बच्चा अभी यहाँ पे बताया ना, देखो Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, ये देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, लाइक चार्ज इन द सेंस उस पे जो इलेक्ट्रॉन कितनी लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है, वो मैं फिजिक्स में चलेगी, समझ गया। ठीक है, अच्छा चलो अब आते हैं हमारे, अब इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, ये रहा, बताओगे फिर आप, बताइए। Ma'am, Al3 has largest and Al3 positive has smallest, and there is
फिर से बोल। मैम Al3 positive has the smallest and Al has the largest. Al has the largest. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में तुमने कंपेयर कर लिया? मैग्नीशियम मैग्नीशियम लार्जर लार्जेस्ट और मैम Al3 पॉजिटिव मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। हाँ, ऐसे होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, राइट? यस मैम यस मैम। ठीक है, हो गया ना? 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया। मैम कैसे? हाँ, एक बार अच्छा, मैग्नीशियम में लाइक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, बताओ। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक वो बताओ, एटॉमिक नंबर। 2p6 होता है मैम। मतलब 1s2 जतिन, यस मैम। हाँ जी बताइए। बच्चे का मैम डाउट है, क्लियर करो। एटॉमिक नंबर 12 मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, और एल्यूमिनियम? 3 होते हैं आउटर में। 3 होते हैं। यस मैम। कंफर्म करके बोल। मैम 3 होते हैं आउटर में शेल में एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मैम वो तो समझ आ गया कि Mg में मतलब मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव रहता है बाहर। मैग्नीशियम में ना हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और एल्यूमिनियम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ गया? मैम Yes, तो ma'am. Al3 पॉजिटिव जो होगा वो सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट नहीं होगा? मैम स्मॉलेस्ट। अरे बाबूजी, स्मॉलेस्ट होगा ये। मैग्नीशियम का, जितना स्ट्रॉन्गर कैटाइन होगा उतना स्मॉल। हाँ हमारा देखो मैग्नीशियम 12 होता है ना बच्चा, 12 होता है तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है कि नहीं होता है ना? ये है मेरा मैग्नीशियम। अब है 3s2 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना होता है? मैम 3s2। सॉरी 3s2, ठीक है। अब है एल्यूमिनियम 1, ये क्या होगा? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब ये देखो किसका साइज ज्यादा हो गया, बना इसका फिगर क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर? यस मैम। तो इसका साइज ज्यादा हुआ ना बच्चा, इसका छोटा साइज हुआ ना, यस मैम। ठीक है। यही मैं कहना चाह रहे थे। चलो भैया, माय मिस्टेक, सॉरी मैम। इट्स ओके, होने चाहिए ना डाउट, बिना डाउट के फिर जिंदगी क्या है, कुछ नहीं। चलो भाई, अच्छा अब क्वेश्चन है मेरा, मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलेगा? चलो मेरा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, और Na पॉजिटिव, और Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। N3 negative is the largest. N3 नेगेटिव और Al3 पॉजिटिव। मतलब ये बिल्कुल सही लगाए हुए हैं मैंने, Yes मैम। यस मैम। है ना? अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओगे? मैम in 10 है मैम, तब फर्स्ट में 10 है ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे 5 सभी में सब में 10 है, ठीक है ना? सब में क्या है? 10 है, ठीक है। चलिए सबशेल का फर्क पड़ रहा है ना हाँ मैम, बट सबशेल का तो फर्क पड़ रहा है ना। बेटू, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे ना, तो उसमें ना तुम लोग ये नहीं देख रहे क्या है सिर्फ, अच्छा सबसेल का फर्क कहाँ पड़ रहा है? सब में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या फर्क पड़ रहा है? मैम नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं, वेयरएज एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं है। बट मैंने क्या बोला था तुमको? आइसो इलेक्ट्रॉन, जो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसमें मैंने क्या ट्रिक बताई है? आप लोगों को क्या चेक करना है? सिर्फ
पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैंने क्या बताया था, लाइक अनायन मोर ज्यादा साइज होगा न्यूट्रल से, साइज किसका ज्यादा होगा, हमारा कैटायन का। ये वाली ट्रिक क्या है, इसमें अप्लाई नहीं होगी, हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्थिति है। अब सबका बना के देख ले, चल बना ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 10। यस मैम। अब 10 के लिए बना। ऑक्सीजन है, इसमें भी 10 कितना आया, 10, 8 और 2 10। फ्लोरीन है, 9 और 1 10। अब ये क्या है, नियोन, क्या है, 10। तो सबके लिए क्या है, सेम है, सेम है। तो साइज भी क्या है, सेम ही होना चाहिए था। साइज भी सेम ही होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बताया, Cations have the least one size and anions have the largest दैट्स इट। size. ठीक है, Yes मैम। वो याद है, ट्रिक याद करनी है आपको। कॉन्सेप्ट जाओ तो वो तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल अभी पेपर में क्या होगा आपका, कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं, ट्रिक भी काम आने वाली है, ठीक है ना। ट्रिक ज्यादा क्योंकि आपको क्या है, टाइम तो रहता नहीं है, करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो मैम भाई, इसमें किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है एक बार बता दो फिर से। हाँ पूछ, इसमें क्या है, साइज किसका सबसे बड़ा है, और किसका छोटा है मैम ये बता दो। सबसे छोटा किसका साइज होगा, Al3 पॉजिटिव का, Al पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा, देन इसके बाद ये बड़ा, लाइक इस तरीके से इंक्रीज होते जाएंगे। यस मैम लग गया पता। ठीक है राज, मैंने Yes, क्या बोला कि जो जितना पॉजिटिव, जो जितना अच्छा बच्चा होगा, ऑब्वियसली टीचर उसके ज्यादा अट्रैक्ट होगी, उसको ज्यादा प्यार करेगी, उसको ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। अब जो बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो टीचर क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद अरे जा यार ठीक है, ऐसे। Yes, ma'am. चलो भाई, अब क्या आते हैं हमारे चलो भाई 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कोई, क्वेश्चन की जाए, फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करो। The size of isoelectronic spaces, chlorine negative, argon, and calcium 2 positive is affected by charge. Nuclear charge. Nuclear charge. Very good. और कौन बोल रहा है न्यूक्लियर चार्ज, Nuclear. ऑब्वियसली। तो आंसर क्या होगा इसका, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमें ना, अभी मैम ने क्या ट्रिक बताई, लाइक बहुत सारी चीजों को भूल जाओ। अभी तुम्हें ABCD ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको ये थोड़ा दिख रहा है A+B ये है क्या, या CD या फिर D, सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल ऑप्शन है ना। तो अभी क्या करना है, मैम ने क्या बोला, चार्ज देखो और जाए सब तेल लगाओ, ठीक है। तो क्या होगा, साइज किस पे इफेक्ट करेगा, हमारे चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तो सबसे कम साइज किसका होगा इसमें, Ca2 positive. क्लोरीन नेगेटिव का सबसे बड़ा, देन आर्गन, एंड देन मेरा Ca2 पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट। न्यूक्लियर चार्ज पे है ना, न्यूक्लियर चार्ज पे क्या हो गया, उस पे अफेक्ट पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, energy required to minimum amount of energy required to take out the outermost electron. बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अराउंड में क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, भैया चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली चक्कर काट रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारे चक्कर काट रहे होते हैं। चलो, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि हम, कोई कहता है मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ले लो, कोई ले लो, कहता दे दो, हमको अपना न्यूक्लियस क्या लेना, हमको अपना क्या आउटरमोस्ट कंप्लीट करना है, भाई दे दो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी क्या होगी, लाइक बाहर से कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है। ये क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक ये क्या है, जब चारों तरफ घूमते हैं तभी तो घूम रहे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, वो से अराउंड राउंड घूमते रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, राउंड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज है, लेकिन इसको क्या है, लूज करने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि जो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज द
इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से रिमूव होते हैं हमारे आउटर मोस्ट से, आउटर मोस्ट से, और किस में से होते हैं हमारे गैसियस एटम से। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लाइक हम क्या होते हैं, पहले हम अगर जैसे हमें क्या होता है, किसी ने जाना होगा कि कभी जाना कि NaCl कैसे बनता है, कोशिश की कि हमेशा Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव क्यों होता है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैम। है राज? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्यों ऐसे क्यों बोला? मैम उसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए यूज करना पड़ता है, और क्लोरीन के लिए तो स्टेबल बन जाएगा। तुमने हेस लॉ पढ़ा है? हेस लॉ यस मैम। क्या होता है हेस लॉ में? मैम याद नहीं है। ये बढ़िया था। हेस लॉ में क्या होता है कि हम ना इनका लाइक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लाइक हमने बोला कि हमने ना NaCl को वाटर में डाल दिया और घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? कोई तो रीजन होगा, है ना, कोई तो रीजन होगा। रीजन क्या है कि जो वाटर होता है ना उसमें हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और जो NaCl में होता है उसमें एक लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। जो वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। तो जैसे ही नमक को पानी में डालते हैं ना तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसका जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसको ब्रेक कर देता है, और जैसे ही ब्रेक होता है तो ये अलग अलग होके उसमें क्या होता है, घुल जाते हैं। ये होता है हेस लॉ। हेस लॉ में नॉर्मली देखा होगा कि हम लोग क्या है, यहाँ पर देखो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों लग रही है, इसी वजह से ये क्या है, Na पॉजिटिव है और ये क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। ये है बताया था हमारे हेस लॉ में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमारे हर कोई क्या है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन। मेटल है नॉन मेटल है? एक मेटल है दूसरा सोडियम मेटल है और क्लोरीन मेटल है, राइट। हमेशा मेटल और नॉन मेटल का ही तो कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या हो गया, इस मेटल को पहले गैसियस फॉर्म में लेके आए, क्लोरीन, क्लोरीन क्या Cl2 गैस थी, इसको भी क्या किया, ब्रेक किया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाई, इनको ब्रेक करके क्लोरीन क्लोरीन को अलग किया, देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये हुआ था हेस लॉ। इसीलिए मेरे क्या होते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे गैसियस हमारा न्यूट्रल। हाँ बेटू, यस मनीषा। मैम तो इस Cl2 को डायरेक्ट क्यों नहीं किया उसके साथ कंबाइन NaCl2 क्या बनेगा मैम? बट Na के ऊपर भी तो पॉजिटिव 1 ही चार्ज है ना, तो वो तो हाँ? एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना। एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, सॉरी। हाँ दे सकता है ना। क्या करेगा, इसको आउटर मोस्ट में क्या है, एक है, कह रहा है ले लो कोई, मेरा तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तभी तो ये दे देता है। अब क्लोरीन क्या करेगा, एक है, उसको चाहिए भी ना अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, उसको एक ही चाहिए भाई, वो NaCl दे रहा है, सॉरी सोडियम दे रहा है, तो उसने क्लोरीन ने ले लिया। बेसिकली हमारी जो क्लोरीन होती है वो गैस तो होती है, तो Cl2 के फॉर्म में होती है, तो जो Cl बॉन्ड होता है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हम क्या करते हैं, एक Cl निकालते हैं जो इसके साथ कंबाइन होता है NaCl बनाने के लिए, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा क्या होते हैं, एक गैसियस न्यूट्रल एटम होता है हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। इतने सारी चैट्स, इतने सारे क्वेश्चंस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर ऑलवेज सो पॉजिटिव वैल्यू। वेरी गुड, ये भी पॉइंट है, ठीक है। हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? बिकॉज दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो लूज कर रहा है, एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट आता है मेरा लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इसमें भी क्या होगी, एनर्जी लगेगी। अब क्या है, किसी के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, एनर्जी इज रिलीज टू भी क्या गेन करना पड़ेगा, इसके भी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, है ना, रिलीज करनी पड़ेगी। अब कुछ रिलीज करना पड़ रहा है तो ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है,
पहले क्या होती है हमारी नेगेटिव, लेकिन क्या है फिर से कोई इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो जाती है पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसेस में जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ऐसे कौन से केस है बिट्टू, कोई बताएगा मुझे कुछ? मैम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड केस, सल्फर डाइऑक्साइड केस। वेरी गुड। और मैम जब हमारी मैम प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो मैम डेल्टा एच पॉजिटिव होती बिल्कुल ठीक, ठीक है। एंडोथर्मिक होगी तो हमारी क्या होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। अच्छा, एक और चीज, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्या डिफाइन करता है? gain of electron, तो डेंसिटी टू गेन दैट नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द सबशेल। बिल्कुल ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं, लाइक इसकी भी हमारी ट्रिक है, वो बाद में बताती हूँ। चलो, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऐसे लिखते हैं दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, कम, कम होगी। इसीलिए मैं बोलूं कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। क्यों? मैम बिकॉज मैम कम होगी। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पॉजिटिव ना, पहला ही एलिमेंट है यार, हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सॉरी मैम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट? डिक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। इंक्रीज प्लीज हिले पड़े हैं बिल्कुल ही वो। increase, मैम इंक्रीज इंक्रीज होती है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम मैम डिक्रीज है तो क्या होगा, लाइक बाहर से जब अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, इतना सारा शील्ड लग रहा है, तो बाहर वाले से कह रहा है अरे यार खुली दुकान है, कोई भी ले जाओ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, बाहर से कोई भी उठा के ले जाओ, कोई एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो हमारा क्या है, जो बहुत पास में है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, जैसे एस सेल में, एस सब सेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत टफ है एज कंपेयर टू पीडीएफ। सबसे इजी किसमें है, एस ब्लॉक में, जो एस सब सेल है उसमें से निकालना आसान है एज कंपेयर टू एस, ठीक है ना। यस मैम, ओके, yes मैम, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी ना हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कि अभी मैंने क्या बोल दिया कि लेफ्ट टू राइट मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। मैं ना ले रही हूँ एग्जांपल है, जैसे मेरा लिथियम हो गया, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, और क्या आता है कार्बन के बाद, नाइट्रोजन, चलो अब मेरी क्या हो रही है, मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, मैं पूछूं सबसे कम किसकी होनी चाहिए, हम लिथियम की होनी चाहिए। लिथियम की सबसे कम है, तो हाँ भाई लिथियम। अब बेरिलियम और बोरोन का कंपेयर करो जरा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, ये क्या होती है, लिथियम क्या क्या होता है, मैम 3 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s1 1s2 2s2 ऐसे करके। 1s2 एक और बात, जो हमारा ये सेकंड पीरियड में आता है ना बेटू, सेकंड पीरियड है तो 2s1 ना, सेकंड पीरियड जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सेकंड पीरियड है तो सब सेकंड 2 2 2 करके लगाएंगे, अभी सब है ना सेकंड पीरियड तो 2 में ही होगा, सब 2 होगा, यहाँ पर सब कुछ 2 होगा, बस सब शेल्स चेंज होंगे। ये एस ब्लॉक है तो एस में ही बनेगा 2s1 फर्स्ट ग्रुप, अब बेरिलियम है तो 2s2 सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप। बोरोन कौन से ग्रुप में है, एमपी 13 ना, 2p
13 ना, तो 3 का क्या होगा 2p1 2p1 है ना, 2p1 3 2s2 2p1 ऐसे देखो 2 और एक 3 ऐसे करके काउंट किया करो। 14 है तो 4 2s2 2p2 2 और 2 4 p ब्लॉक का, ठीक है ना, ये p ब्लॉक में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2p3 ये है 2p4 ये है 2p5 ये 2p6 ठीक। अब चलो, अब ना मैंने बोला कि बेरिलियम है और बोरोन है, अब इसमें क्या हो गया, किसका साइज बड़ा होना चाहिए? मैम बड़ा साइज बी मैम बेरिलियम बेरिलियम का साइज बड़ा होना चाहिए बोरोन से, लेकिन ये हम क्या बोल रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, क्या है ये प्रिंसिपल पढ़ा, ऑफ प्रिंसिपल, हुंस रूल, उसमें क्या देखते थे, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑल एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट है। जो भी एलिमेंट हमारा कंप्लीटली फिल्ड होगा और हाफ फिल्ड होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है, एक इंसान ज्यादा स्टेबल है तो उसकी क्या हो गया, उसमें से कुछ लेना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हम ज्यादा है ना। इसीलिए चेक करो ना, फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा ना नाइट्रोजन, ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन किससे, ऑक्सीजन से, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए, नाइट्रोजन यहाँ होना चाहिए, है ना। ऐसे ही बेरिलियम और बोरोन यहाँ होना चाहिए, बेरिलियम यहाँ होना चाहिए, राइट नाउ। ये है एग्जैक्ट ऑर्डर, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, राइट। ऐसे ही मेरा क्या है, जो हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, वेरी गुड, क्लोरीन एंड आर्गन। उसमें भी हमारा क्या होगा, दैट सेम केस लगेगा, ठीक है ना बच्चा, हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया। चलो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो गया, हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, उसके लिए क्या हो गया, एनर्जी रिलीज करते हैं, released when electron is added to the valence shell. हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या करेंगे, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डिपेंड करती है वो Z इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। लाइक इफ Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, साइज है, तो हमारा जो Z इफेक्टिव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। यहाँ ये सारा इस चीज का सार है, ठीक है, कि क्या होगा, जिसका Z इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा। बस ये चीज याद रख लो और कुछ नहीं, ठीक, Yes, ma'am. ठीक है, चलो भाई। यस मैम। अच्छा एक बात पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मैम सेम ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन सेम चीज होती है, बट डिफरेंस क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव। दैट्स इट, ये चुन्नू सा डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए अब मैम हाँ मैम ये दोबारा बता दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्वाइट सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट डिफरेंस क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, विल ऑलवेज नेगेटिव, क्या होगी, विल ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा अब आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राज?
राज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? मैम दो एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो हाँ ठीक है, लेकिन बॉन्ड कैसे बनता है? The tendency of an atom to attract the shared electron pair towards itself in a molecule. वेरी गुड ऋत्विका, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहां पर हमारे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं कि जब हमारे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, ठीक है, तब हमारे क्या होगे? उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अफेक्टेड बाय द Z इफेक्टिव चार्ज। तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा है ना। अब मैंने क्या बोला था कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मैम इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा Z इफेक्टिव चार्ज भी तो इंक्रीज होता है। क्यों? साइज हमारा क्या होता है? छोटा होता जा रहा है ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइज विल रिमेन सेम। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, हमारा चार्ज भी बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, बॉटम बॉटम डिक्रीज है सब कुछ, ठीक है ना। क्या है? डिक्रीज। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे साइज के, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, चलो भैया, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? किसी को पता है? मैम किसी भी मेटल में जितना भी S कैरेक्टर है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना, तो हमारा क्या होता है? एक परसेंटेज एस कैरेक्टर निकलता है। जैसे हमारा क्या होता है? sp का हमारा क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। यहाँ पे s की परसेंटेज निकालते हैं, लाइक 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 2 into 100। तो ये क्या है? इसकी आ गई 50%, ज्यादा है। इसमें s क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 into 100, तो ये क्या हो जाएगा? 33.3 है ना। इसका क्या गया? 1 by 4 into 100, दैट इज 25%। तो देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp का ज्यादा होता है, तो क्या हो गया? जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो क्या होगा? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जिसमें क्या होगा? जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, ओके जी, समझ आया जी? हमने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे Al3 पॉजिटिव, वो क्या होगा? उसका साइज छोटा होगा, तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस मैम। समझो, समझो जरा। अबे वो घपर चपर एक एक करके बोलो जरा। ये क्या बोल रही है देवेशी? ये एक्चुअली अनम्यूट कर देते हो, फिर किसको बातें कर रहे थे पता नहीं चलता। ये अपनी जोन में ये बंदी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब हम करेंगे, लाइक हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया? फिनिश। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चा। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा चल, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता ही देती हूँ क्या होता है। पहले हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है पहले बता चलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो। देखो, चलो जरा
लिथियम, ठीक है, मैम करना क्या है इसमें? बता रही हूँ ना, बता रही हूँ करना क्या है, वही बता रही हूँ मैं करना क्या है। चलो लेफ्ट टू राइट चलिए, शुरू करो, लिथियम से स्टार्ट करो, कहाँ तक चलेंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, नियॉन। नियोन, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, 2, दो, तीन, 3, चार, 3 पाँच, 5, 6, 7, 8. ठीक है। चलो यस मैम। अब हमको क्या है, ये हमारी होती है, एक होता है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होते हैं हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना 4 तक तो रिमेन सेम, ठीक है। क्या कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो हमेशा देखना 1 पॉजिटिव होंगे, चेक कर लेना, हमेशा पॉजिटिव होंगे। यस मैम। ये 2 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव, ये 4 पॉजिटिव, अप टू। चलो अब यहाँ से क्या है, लिखना चाहो तो 5 भी लिख सकते हो, लेकिन इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, पहले ये तो हमारे पॉजिटिव रहेंगे, ये रहेंगे हमारे नेगेटिव, ठीक, ओके। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे, जो हमारा क्या होता है, हम बोलते हैं आउटर मोस्ट में ऑक्टेट बनना चाहिए, तो 8 में से ही इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, -3 यहाँ 3 -2 -5 0। 0 अब चेक करो कि मैम सही है कि नहीं। यस मैम। अब समझ आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब था? यस मनीषा। तो फिर मैम फ्लोरीन, हाँ तो मैम फिर जो नियोन वाला ग्रुप है उसे जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं? क्यों नहीं, इनको इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? बोला ना कि हमारे क्या होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, किस इसमें 2 हमारी गैसेस कौन कौन सी होती है, नियोन और हीलियम। हीलियम, रिएक्शन करते हैं भैया, कौन कौन करता है? मैम xenon। जिनोन, नियोन और नियोन, हाँ ठीक है। ये 2 क्या होते हैं, ये 2 हमारे गद्दार होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इनका ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये 2 ऐसे। मैम ये नोबल गैसेस नहीं होती, whereas others are noble gases. हाँ These are तो not इसीलिए gases. इनको इन्होंने क्या बोल दिया, हम रख ही नहीं रहे तुम्हें अपने कैटेगरी में, जब तुम बना रहे हो, तुम किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो ठीक है, इसीलिए नहीं रखते। क्यों, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा है लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं दूसरों के साथ मिलकर। ओके जी। Yes मैम। हाँ जी, कई बार बच्चों को ना लाइक ऑक्सीडेशन, मेरे टाइम में ना लाइक मुझे भी ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे मैम कैसे निकालते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ता था। मैम नोबल गैसेस का तो आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 ही रहता है। क्यों होता है? ओके जी, चलो क्वेश्चंस करें अब। यस मैम। चलिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, चलो बताओ इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है। मैम फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए Properties that decrease and increase down the group in periodic table. Very good. Electronegativity और मैम एटॉमिक atomic साइज। radius, वेरी गुड। हम जानते हैं कि हमारा जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो Increase हो ऑब्वियसली जाता है। बात है, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया तो चार्ज क्या है, लाइक उनका अट्रैक्शन कम हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई, कम हो गई। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। मैम जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था मैम, उसका आंसर क्या था? कौन सा वाला? मैम जिसमें जहाँ आपने पे ऑक्सीडेशन कराया। यस मैम। ये वाला? यस मैम। अच्छा इसका आंसर तो मैंने करा था, एक्सेप्शनल केस बताओ, तो खुद बताओ चलो। बी ऑप्शन। हाँ, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेस द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम।
अच्छा एक और चीज, हाँ एक्सेप्शनल, ये पढ़ दो जरा, ये पढ़ो। क्लोरीन क्या होती है, हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो F होता है, कहते हैं ना F, ये क्या होता है, क्लोरीन। -4, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और सीजियम क्या होता है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे नीचे जाओगे तो ये क्या होगा, सीजियम हमारा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। यस मैम। यस ये है एक बार ये कंप्लीट सार जितना अभी हमने अभी तक पढ़ा, ये सब कुछ दे रखा है इसमें, तो तुम लोगों को ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी, नोट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस निकालते हैं। चलिए ये तो है, ये बताओ, चलो 119 हो गया। ये नीट 2022 में आया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। Gadolinium has a low value of third ionization enthalpy because हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी। अच्छा श्योर, मैम हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैम क्यों? हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। हाँ ये किसने बोला, ये किसने बोला, मैम हर्षिका। यस हर्षिका, बोलो क्यों। मैम क्योंकि मैम 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैम उसकी शायद मैम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती होगी वो फुली और पार्शियली स्टेबल हो जाती होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो जो गैडोलियम होता है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 64। कितना होता है, 64। तो ऑब्वियसली बात है कहाँ जा रहा है ये, लैंथेनॉइड्स में कि एक्टिनॉइड्स में। मैम एक और बार रिपीट करो ये सब। लैंथेनॉइड। है ना, क्योंकि 58 से लेके कहाँ तक होते हैं हमारे, 71। ठीक। चलो तो ये क्या हो गया हमारे लैंथेनॉइड्स है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एफ ब्लॉक में है, इनर ट्रांजिशन है, तो 64 है, तो इसकी जो होगी लाइक 4f7 5d1 एंड 6s2, ठीक है, ये होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा स्टेबल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल्ड होते ही जो 4s शेल है तो ये क्या हो जाएगा, 4f7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 4f7। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। हमारे क्या होते हैं, f हमारा 14 होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। एक्सचेंज करने से ये स्टेबिलिटी आ गई, दैट्स व्हाई ये एक और चीज आती है, किसमें पढ़ा था हमने अपने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, लाइक इसी चैप्टर में है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वहां पे क्या है, हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि जो जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, दैट्स व्हाई इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, यही इसका होगा दैट हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। ओके जी, यस मैम। चलिए बताइए, which of the following pairs of the ions, which one is not an isoelectronic pair? अब बताइए ऑप्शन ए। यस मैम। यस मैम। सबको करो, सब करो, सबका यही है। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक, अब चलो बताओ जरा, बता सकते हैं मैम ऑप्शन डी। मैम डी। हर्षिका सारे क्वेश्चन कर रखे हैं क्या,
मैम मतलब लगाए थे मैम एक बार हाँ तभी 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 तभी। चलो ये बताइए, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक, हर्षिका? मैम मैम विच कैन बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस। वेरी गुड। एम्फोटेरिक किनको बोलते हैं? जो क्या होते हैं, बोथ एसिड और बेस बनाते हैं, ठीक है, रिएक्ट कर लेते हैं, बन जाते मैम हैं। इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। How ऑप्शन many ए। goes for option A and how many go for option B? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए ये बताइए for the second periodic element, अभी बताए थे ना second periodic element? मैम सी ऑप्शन। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन मैम सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सबका यस मैम। मैम। यस मैम। चलो अब बताइए, एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट कौन से होते हैं? बोरोन। बोरोन फैमिली। हेला है ना? तो बताइए ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन सी। बी। मैम ऑप्शन बी। क्या करने जा रहे हो? मैम ए ऑप्शन। मैम ऑप्शन सी। और बताइए कौन बताएगा? ऑप्शन बी। ठीक, इसके बी को ना बस थोड़ा सा बढ़ा दो, स्ट्रेच आउट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो सबसे रेडियाई होगा वो किसका होगा? बोरोन का। देन उसके बाद होगा मेरा गैलियम का। ठीक है, फिर क्या होगा? एल्यूमिनियम। हाँ, बोरोन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन हेलियम, देन इंडियम, इस तरीके से। ठीक है, चलिए कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो हमारे क्या होते हैं, मोस्ट एसिडिक? लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। हाउ? ऑप्शन ए, हु सेड ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाई? मैम बी ऑप्शन, वो पहले का गलत आंसर था। हाँ अच्छा, ऑप्शन बी क्यों, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैम बिकॉज मेटल्स हैव एसिडिक नेचर। बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक और चीज होती है, जो बीईओ होता है ना, ये सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो एसिडिटी होती है ऑक्साइड की, वो डिक्रीज होती है कब? जब इंक्रीज होता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन सेंट्रल एटम। ठीक है ना, जब हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, जो उसके ऑक्साइड साइड में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बीईओ क्या है, मोस्ट एसिडिक है। ठीक है ना, चलिए आओ ये बताइए, which of the following option of the arrange does not agree with the variation of the properties indicated against it?
मैम ऑप्शन ए। कैसे हर्षिका? क्योंकि मैम जो मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है मैम वो क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। वेरी गुड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैम ड्यू टू जेड क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल। और वन मोर थिंग, जो हमारा क्लोरीन और फ्लोरीन होता है ना, उसका जो साइज होता है क्लोरीन का, फ्लोरीन के कंपैरिजन में साइज क्या होता है हमारा? छोटा होता है। ठीक है, इसी वजह से। चलिए ये बताइए, द स्पीसीज ऑफ आर्गन, phosphorus and calcium contain the same number of electron. In which order do their radii increase? मैम ऑप्शन ए। ये यस ऑप्शन मैम ऑप्शन ऑप्शन ए क्यों? cations are smaller than ये मैम ने बोला था, मैम जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका छोटा साइज होगा, जो कम होगा वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए था। वेरी गुड। चलो ये बताइए, कर रहे हो? इतनी शांति क्यों भाई? बोलो। Name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms or ions. कौन होगा वो? मैम Mg एंड थर्ड ऑप्शन। मैं पूछ रही हूँ, जैसे फ्लोरीन है, ऐसा कौन सा है? लाइक आपको इन चार ऑप्शन के अलग कोई ऑप्शन बताना है। फ्लोरीन नेगेटिव है, हाँ वेरी गुड। जैसे O2 नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव है ना? लाइक 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आर्गन है, आर्गन आर्गन के साथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फ्लोरीन नेगेटिव लिख दो, हो जाएगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ क्या आ जाएगा? सोडियम अभी तो क्या था? सोडियम पॉजिटिव। रुबीडियम के साथ क्या हो जाएगा? SR नेगेटिव 36 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन, SR2 पॉजिटिव। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन भी तो हो सकता है। यस मैम। यस चलिए ये बताओगे, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना? क्वेश्चन है आपका, लाइक क्या है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम is -2.18 into 10⁻⁻18 joule. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in term of joule per mole. कितनी होगी? किसी को पता होगा? पॉजिटिव 2.8 into 10⁻⁻18। क्या बात, अच्छा कैसे? कैसे? मैम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देते शायद। नहीं, ग्राउंड स्टेट पे है, ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट पे वैल्यू दे रखे हैं। ग्राउंड स्टेट इन द सेंस में मैम स्टेबल। the first subshell or stable subshell. अब देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और हम भी जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी? ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे तो हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट में -2.18 into 10⁻⁻18 दे रखा है। तो अब मैं हाइड्रोजन एटम की अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लूं तो कितनी हो जाएगी? 2.18 into 10⁻⁻18 जूल ना, है कि नहीं? है ना? राइट, ग्राउंड स्टेट पे। अब क्या करेंगी हम? क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किसमें? ये जूल पर मोल में निकालना है ना हमको,
है ना, पर मोल में, पर मोल में निकालना हो तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, जूल पर मोल में निकल आएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। यस मैम। ठीक, लाइक 6 दूनी 12, लाइक 1.31 समथिंग करके वैल्यू आ सकती है इसकी। ठीक है, यस मैम। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं बट फिर भी बताइए। मैम बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑक्सीजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, व्हाई, फॉर आयोनाइजेशन? due to the oxidation switch. नो, ड्यू टू द ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन का साइज भी क्या है, छोटा है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है ना, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इसका ये क्या होता है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है बच्चा, ये बताओ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव जो हमारा लिथियम है, वेयर एज अमंग 17 में हमारे इस तरीके से, इसको एक्सप्लेन कर सकता है कोई? इसका भी लाइक सेम चीज, यस मैम। है ना मैम, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वाला केस है मैम, उसमें हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, वेयरएज मैम जो मतलब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम का केस ले रहे हैं, उसमें मैम उसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मैम साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। एंथैल्पी भी इंक्रीज, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो फिर मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। इनका क्या होगा करेक्ट ऑर्डर, मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा इनका? अभी आपको चेक करना पड़ेगा कौन से ग्रुप में है, क्या है, करो। बताइए, करेक्टर ऑफ मेटेलिक करेक्टर ऑफ बोरोन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बताइए। मैम डी। डी। सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर हमारा किसका होता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट का, है ना? है? और एस ब्लॉक के एलिमेंट में आता क्या है? मेटल्स। बोलो बोलो। मैम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका नहीं होगा, यस मैम, डी ऑप्शन, है ना, वो बोलते हैं ना लीना के RBC, ठीक है ना, फरार। तो ये सोडियम तो यहीं आ गया, लाइक सोडियम पोटेशियम, है ना, ये तो फर्स्ट ग्रुप में आ गया, हमने बोला था फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर होता है, राइट, तो ये तो हो गया। देन हमारा क्या सेकंड ग्रुप में जाएगा, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम 13, देन हमारा बोरोन, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि मैम ने कैसे लिख दिया ये? नो मैम। चलिए इसका बताइए अगेन, अब नॉन मेटेलिक करेक्टर बताओ, चलो। ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन क्या होगा? डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? नहीं मैम, ऑप्शन मेटालिक है, डी होगा। मैम डी होगा। डी होगा। कौन कौन कह रहा है? सी, वेरी गुड। अच्छा चलो, एक पोल का ऑप्शन भी होता है ना हमारा, पर वो ये क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए बताइए, जल्दी बोलो, A B C।
मैम सी। One. Take answer. C. C. How many? Raise your hand. How many for C? Raise your hand. 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 says that 3. 14. Okay. 14 says that 3. Okay. 13. Only 14 says that like C. Yes, C is the correct answer. C क्या है हमारा करेक्ट आंसर? ठीक है ना? सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर कार्बन, और जब हम सिलिकॉन का लेते हैं ना तो कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है ना? तो हमारा क्या होगा? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड देन बोरोन एंड देन सिलिकॉन। ठीक है? नेक्स्ट बताओ जरा। अब ऑक्सीडाइजिंग वो बताया था ना, जेड इफेक्टिव सब कुछ बताया था। चलो बताइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन? यस मैम। अच्छा, हाउ मेनी रेज हैंड्स फॉर द ऑप्शन ए? दो। अच्छा, और कोई भाई? मैंने क्या बोला था कि हमारा फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। चलो, एंड देन O2 नेगेटिव होता है कि नहीं होता? यस मैम। फ्लोरीन नेगेटिव, नाइट्रोजन भी नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा कौन होता है हमारा? यस, ठीक है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है? अब जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तकरीबन सेम ना? ठीक है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीज। ठीक है ना? यस चलो, चलिए ये बताओ, anything that influence the valence electron will affect the chemistry of the element. Which of the following factor does not affect the valence electron? एक एक ऑप्शन को माइंड में कंसीडर करो और फिर बताओ। मैम वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कोई बताएगा? बताइए। Which influence the valence electron? देखो, जो हमारे फर्स्ट हमारा कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अफेक्ट करते हैं हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है? क्यों? कि जो जितने ज्यादा हमारे कोर इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होगा? वो शील्ड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए जो हमारा नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो अफेक्ट करता है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जो हमारे नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अफेक्ट करता है। ठीक है? तो क्या आएगा इसका आंसर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन अफेक्ट करेगा? कि कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैम ऊपर तो डज नॉट इफेक्ट मैम लिखा पर हुआ है। डजंट लिखा है ना। अच्छा सॉरी, डजंट लिखा है तो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है? यस मैम। न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ये तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। न्यूक्लियर मास भी करेगा क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए ये बताइए, लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट बताइए। चलिए क्या होगा इसका? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैम फोर्थ होगा इसका।
वेरी गुड। मैम के तब से तो कह रहे हैं मैम, जब से क्लास शुरू हुई यही तो सुन रहे हैं हम, नेगेटिव और न्यूट्रल यस मैम। हमारा पॉजिटिव, इसके अलावा सुना ही क्या है हमने पूरे चैप्टर में। अच्छा चलो ये बताओगे, ये ना इस बार आए थे ये क्वेश्चन हमारे नीट में, लाइक जेई के क्वेश्चन आए थे, जेई में पूछा था ये क्वेश्चन इस बार। ये गैस करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे, ये तुम लोगों को भी पता है कैसे। कि हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो वाला टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो अब उसी अकॉर्डिंग चेक कर लो, क्योंकि ये इनका फिक्स नहीं है, तो कुछ भी नंबर रैंडम दिए है, सिर्फ आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाला ऑप्शन माइंड में रखना है और आपको करेक्ट करना है, ऑप्शन मिलान करना है। करो जरा। ऑक्सीजन का लास्ट है मैम। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके देखो। ठीक है, लिथियम का क्या होगा एटॉमिक साइज? हम सबसे बड़ा 111। वेरी गुड। चलो फिर बेरिलियम का, फिर तो बेरिलियम का क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, यस यस है मैम। ना। तो चलो भाई, 111। और मेरा किसका होना चाहिए, बोरोन का होना चाहिए। तो बोरोन का क्या होगा? 88। अच्छा चलो, अब किसका होगा? कार्बन। कार्बन का कार्बन। कार्बन का क्या होगा? 77। अब बताओ किसका होगा? नाइट्रोजन। है नाइट्रोजन का 74। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 74। 74। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा मेरा? ऑक्सीजन का 66। इजी ना, बस क्या है दिमाग में, क्या है कॉन्सेप्ट, वो क्लियर करके रखना था कि रेडियस का साइज कितना है, उसी से हमारे क्या हो गए, निकल गया एटॉमिक रेडियस। इजी ना। यस यस मैम। मैम। चलिए करें फिनिश अपनी क्लास को आज, काफी है Yes, आज के लिए। यस मैम। अच्छा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ये चैप्टर अच्छे से समझ आया, ऐसा नहीं कि लाइक अरे मैम ने तो ऊपर से उड़ा दिया। नो मैम। नो मैम। नो मैम। पक्का ना, सब कुछ समझ आया? सी मैंने ना इम्पोर्टेंट चीजें ली हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, ठीक है ना। Deepa is raising hand. क्या हो गया? Deepa is raising hand. ओह यस यस दीपा, कुछ कहना है? नो मैम। ओके देखो अश्मिता ने मुझे डरा दिया, मैम समझ लगी रेजिंग हैंड। ओके अच्छा, तो डाउट अब बोलिए। नो मैम। चलिए तो हम कल क्या करेंगे, कल कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, क्या है आपकी स्पेस में? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, कल हम बॉन्डिंग करेंगे। चलो भाई यस आप बताइए। पक्का ना, सब समझ आया आप लोगों को? ठीक है ना, Yes, बस ऐसा नहीं कि मैम को खुश करने के बोल दिया, अरे हाँ मैम ठीक है समझ आ गया, हम तो जाना है क्लास अटेंड करके। नहीं मैम आ गया समझ। मैम आ गया। में आ गया मैम। हाँ मेरे को ना, मैं अपनी सारी क्लासेस में एक ही चीज बोलती हूँ